स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम फिजिकल पीरियड में हेनरी लॉ एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी नियम। ये नियम विलेयता पर दाब का प्रभाव के अध्ययन के लिए इस नियम का अध्ययन किया जाता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था पर उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होता है यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक क्रिया ना करे। यहाँ m क्या है? स्थिर ताप पर विलायक में दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, और p है प्रेशर और स्थिति है साम्य अवस्था में, और m प्रोपोर्शनल p यानी m इज इक्वल टू k p। The mass of gas dissolved by unit volume of a liquid is proportional to the pressure of the gas at constant temperature। अब हम जानते हैं कि K एक समानुपाती स्थिरांक है और जिसका परिणाम गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप, दाब के मात्रक पर निर्भर करता है, और घुली हुई गैस की मात्रा विलयन में गैस की सांद्रता के अनुरूप होती है। चूँकि गैस की सांद्रता इसकी मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होती है, इसलिए यह नियम इस प्रकार से भी हो सकता है x प्रोपोर्शनल p, x इज इक्वल टू k डैश p। k डैश हमारे पास एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग k इज इक्वल टू 1/k डैश, और इन दोनों समीकरण के द्वारा हम नई इक्वेशन प्राप्त करेंगे p इज इक्वल टू k समानुपाती p इज इक्वल टू k डैश k x k। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं जो इक्विलिब्रियम प्रेशर और गैस की विलेयता के बीच में, तो हमें लीनियर जो है एक ग्राफ प्राप्त होता है। ये एग्जांपल ऑक्सीजन गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव से लिए गए हैं। अब है कि हेनरी का नियम के दूसरे नियम रूप से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें हम मान लेते हैं P, वो इक्वेशन है PV बराबर nRT, जिसमें T क्या है हमारे पास, ताप T पर m अणु भार वाली, कैपिटल M अणु भार वाली स्मॉल m ग्राम गैस जिसका आयतन क्या है VmL है, और साम्य जो दाब है हमारे पास कितना है P है, और समीकरण है PV बराबर nRT। n हम जानते हैं ग्राम में भार बट्टे अणु भार, तो हम इसका V निकाल लेंगे, और V निकालने के बाद m/p क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए किसी गैस के लिए स्थिर ताप पर RT/m का मान भी नियत होता है, इसलिए V इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, स्थिरांक हो गया। इस प्रकार निश्चित ताप पर विलायक में दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हमारी इक्वेशन कितनी मिली है, V प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब हेनरी नियम का जो अनुप्रयोग है वो है कि किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक जो दाब है P है उसके प्रोपोर्शनल होती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जो अपने पास कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटीकृत शीतल पेय या सोडा वाटर की बोतल को जब खोलते हम तो गैस से बुलबुले बाहर रहते हैं, और जब बोतल बंद होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो आंशिक प्रेशर है उच्च होता है, और हेनरी नियम के अकॉर्डिंग उस समय उस गैस जो है उसकी विलेयता अधिक रहेगी।
अधिक घुली हुई रहती है CO2 उसके अंदर। लेकिन जैसे ही हम उस बोतल को खोलेंगे तो जो बोतल के अंदर की वायु है, अंदर वायु प्रवेश कर जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, जो आंशिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। उसके प्रेशर कम होने की वजह से CO2 की जो विलेयता है वो भी कम हो जाएगी, और विलेयता कम होने से अतिरिक्त घुली हुई जो गैस होती है बुलबुलों के फॉर्म में बाहर जाती है। इसीलिए किसी भी कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तब जो बुलबुले होते हैं वो बाहर निकलते हैं। शीतल पेय की बहुत ठंडी बोतल खोलने पर गैस के मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड हमारे पास बोतल है, अगर उसको खोला जाए तो गैस के बहुत कम बुलबुले बाहर निकलते हैं या फिर गैस बाहर नहीं निकलती। इसका कारण क्या होता है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस की किसी विलायक में विलेयता कम हो जाती है, और ताप घटने से गैस की विलायक में विलेयता बढ़ जाती है। अतः ठंडी बोतल का ताप बहुत कम होने से घुली हुई CO2 बाहर नहीं निकलती है या फिर बहुत कम निकलती है। अब है हैंडी नियम की लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन है कि एक तो प्रेशर है वो ज़्यादा ना हो, ताप अत्यधिक निम्न ना हो, विलयन तनु हो यानी डाइल्यूट होनी चाहिए। विलयन व गैस दोनों प्रावस्था में गैस के अणुओं की स्पीशीज समान होनी चाहिए, अर्थात गैस विलयन से कोई क्रिया न करे तथा विलायक में ना तो आयनिक हो ना ही संगुणित हो। तो ये हो गया हमारे पास हेनरी नियम। अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा एजियोट्रॉपिक यानी स्थिर क्वाशी मिश्रण क्या होता है। अनादर्श विलयन जो राउल नियम का विचलन दिखाएंगे वो अपने अवयवों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, जिनके अवयवों को एक मतलब एजियोट्रॉपिक यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। एक निश्चित संगठन का वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, इस ताप विलयन एवं वाष्प अवस्था का संगठन, इस पर ताप का संगठन जो है समान रहता है, इसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Mixture which, like pure chemical compound, boil at constant temperature and distill over completely at the same temperature without change in composition, are known as constant boiling mixture और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। अब हम देखते हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक क्या होता है कि एक तो राउल का जो नियम धनात्मक विचलन था, तो ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ये आरेख है, इसमें जो बिंदु M है ये न्यूनतम ताप है, जिस पे हमारे पास ये जो वाई संगठन यहाँ पे क्या है, उसकी प्रावस्था है। यह बिंदु एजियोट्रॉपिक मिश्रण का संगठन और इसका टेम्परेचर जो है ये देखिए TA को प्रदर्शित करता है। अब हम मानते हैं कि जो Z संगठन Z के लिए एक विलयन को गर्म किया जाता है, और विलयन जो टेम्परेचर TZ है ये देखिए इस पर उबलने लगता है, तो तथा वाष्प प्रावस्था का संगठन कितना हो जाता है इसके अंदर Z', जिसमें कि अधिक से अधिक वाष्पशील अवयव B की प्रतिशतता अधिक रहती है, क्योंकि इसके अंदर हमने अवयव A और अवयव B हम इसके अंदर मान के चले थे। यहाँ से अवयव A है, धीरे धीरे इसका परसेंटेज जो होगा कम होगा और B की इसमें क्या है बढ़ने लग जाएगी।
इस प्रक्रम को बार बार दोहराने से अवशेष में A की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके साथ Y का जो संगठन है संगठन का विलयन अवश्य रहेगा। Y इसके साथ क्या हमारे पास जरूर रहता है। हम क्योंकि इसका क्वथनांक अन्य सभी संगठनों के विलयन से कम रहता है, अतः अवशेष में शुद्ध A हमें प्राप्त नहीं होगा। हम इसका और जो वाष्प अवस्था में B की प्रतिशत शुद्धता बढ़ती जाएगी। अब हम इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एथेनॉल, जल एथेनॉल सिस्टम। इसमें 96 मिश्रण में जो 95.6 एथेनॉल होती है, जो यहाँ पे निम्न ताप जो है ये M पर वो भी इसी तरह का ग्राफ मिलेगा हमें, 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 वायुमंडलीय दाब पर उबलती है। अतः आसवन द्वारा शुद्ध निरपेक्ष एथेनॉल प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि जो 95.6% एथेनॉल में बेंजीन मिला देते हैं, जो जल के साथ निम्न क्वाथी मिश्रण यानी लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप बनाती है और आसवन करके शुद्ध एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है, जिससे कि शुद्ध एथेनॉल प्राप्त हो गया है हमारे पास। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप मिश्रण यानी अधिकतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये राउल नियम के अकॉर्डिंग ऋणात्मक विचलन जो दिखाएंगे वो वाले ये वक्र शो करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है HCl H2O। इसमें भी देखिए यहाँ जो बिंदु M है अधिकतम तापमान है यहाँ पर, और Y ये यहाँ पर इसका संगठन का विलयन, और Y संगठन की वाष्प प्रावस्था है। अतः ये बिंदु हमारे पास क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉपिक मिश्रण का संगठन, और इसका जो ताप है हमारे पास ये देखिए TA ताप है इसके अंदर, इस TA ताप पर ही प्रदर्शित होता है। अब हम जैसे Z संगठन के विलयन को गर्म करते हैं, यह विलयन कितने पर, देखिए TZ पर उबलेगा, तथा वाष्प प्रावस्था में जो A अवयव है इसकी प्रतिशतता इसके अंदर अधिक होती जाएगी, अर्थात संघनित द्रव में A की प्रतिशतता बढ़ जाती है। इस प्रक्रम को बार बार दोहराएंगे गर्म करने के प्रोसेस को, तो जो आसु जल में A की शुद्धता की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी, परंतु जो अवशेष है Y संगठन का विलयन अवश्य होगा इसका, क्योंकि इसका क्वथनांक अन्य सभी घटकों के विलयन से अधिक है, इसलिए इसमें शुद्ध अवस्था में भी को प्राप्त करना संभव नहीं है। एग्जाम्पल है इसके अंदर HCl H2O, जिसमें शुद्ध HCl जो है 85 जो शुद्ध HCl है ये 85 डिग्री पर, जबकि जियोट्रॉपिक मिश्रण है उसमें 20.24% HCl है, और शुद्ध जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है 1 वायुमंडलीय दाब पर। हम HCl की बात करें तो जो शुद्ध HCl है 85 पर इसका स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है, और जिसमें 20.24% HCl है और 1 वायुमंडलीय दाब पर 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये हमारे पास हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस टॉपिक जो है हमने हेनरी नियम और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।